तो हिंदी साहित्य में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है हिंदी की प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। ठीक, तो हिंदी के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, इससे पहले की जो आपकी क्लासेस हुई हैं उनमें हमने आपको अच्छे से बता दिया है कि हम किस प्रकार से पढ़ेंगे कि जो भी आपका कवि या लेखक होगा उसकी हम संपूर्ण रचनाएं पढ़ेंगे और साथ ही साथ उससे जुड़े हुए जो मुख्य बिंदु होते हैं उन बिंदुओं को भी साथ के साथ हम कवर करते हुए चलेंगे। क्यों? क्योंकि वह बिंदु आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। आपने प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपरों में देखा ही होगा कि जितने भी आपके लेखक होते हैं यदि उससे जुड़ी हुई कोई रचना नहीं पूछी जाए तो उससे जुड़ा हुआ कोई ना कोई पॉइंट जरूर पूछा जाता है। ठीक, तो उनसे जुड़े हुए सारे के सारे पॉइंट हम साथ के साथ कवर करते चलेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हिंदी के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं में सबसे पहले आज हमें पढ़ना है सुभद्रा कुमारी चौहान के विषय में। ठीक, तो इनके विषय में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पर पॉइंट है, ये हिंदी कविताओं की प्रसिद्ध भारतीय कवयित्री थी। ठीक, यहाँ पर देखिए ये कवयित्री जो शब्द है इसे भी आप अच्छे से याद रखिए, क्योंकि यहाँ पर ये पूछा जाता है कि ये कवयित्री शब्द किस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक, तो यहाँ पर इसे भी आप याद रखिएगा कि ये किस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये 9 रसों में से वीर रस की कविताओं की रचना करती थी। डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है कि ये किस रस की कविताएं करती हैं, तो आप बोलोगे वीर रस की कविताएं करती हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारतीय डाक तार विभाग ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपका जीएस में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, तो याद रखिएगा, भारतीय डाक तार विभाग ने 6 अगस्त 1976 ईस्वी को इनके सम्मान में 25 पैसे का एक डाक टिकट जारी किया था। यदि आपसे पूछा जाए कि 25 पैसे का जो डाक टिकट जारी किया गया था वो कब किया गया था, तो भी आप यही बोलोगे। ठीक, 6 अगस्त 1976। और ये किसके सम्मान में किया गया था, तो आप बताओगे सुभद्रा कुमारी चौहान के सम्मान में। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, 1913 में 9 वर्ष की आयु में इनकी पहली कविता प्रयाग से निकलने वाली पत्रिका मर्यादा में सुभद्रा कुबरी के नाम से प्रकाशित हुई थी, जो इनकी सबसे पहली कविता थी। लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात क्या है कि यह जो कविता है वह नीम के पेड़ पर लिखी गई थी। ठीक, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है, इनकी सबसे प्रसिद्ध कविता कौन सी है, तो झांसी की रानी। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, सुभद्रा पहली महिला सत्याग्रही थी जो जेल भी गई थी। ठीक, तो इसका नेक्स्ट पॉइंटों की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सुभद्रा कुमारी चौहान ने लगभग 88 कविताओं और 46 कहानियों की रचना की है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, 1930 में इनका पहला काव्य मुकुल प्रकाशित हुआ था। ठीक, याद रखिएगा। इसके बाद इनके 3 कहानी संग्रह हैं। पहला बिखरे मोती 1932, दूसरा है आपका जन्मादिनी 1934। इसका नेक्स्ट है तीसरा सीधे साधे चित्र, ये है 1947। ठीक, 1947। ठीक, इसके बाद लोकप्रिय कविताओं का संग्रह है, यानी कि आप इन्हें कह सकते हो कि जो आपके इम्पोर्टेंट में आते हैं, इम्पोर्टेंट की जो कैटेगरी में आती हैं जो रचनाएं वो हैं आपके, जैसा का झांसी की रानी, त्रिधारा, मुकुल, बिखरे मोती, मेरा नया बचपन, सीधे साधे चित्र, एक माँ की बेबसी, त्रिधारा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, खिलौने वाला, यह कदम्ब का पेड़। ठीक, ये सारे काफ़ी आपके इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं, वो हैं सारे। ठीक, इसके बाद अन्य जो रचनाएं हैं जैसे कि जलियांवाला बाग में बसंत साध, ठुकरा दो या प्यार करो कोयल। ठीक, इसके बाद पानी और धूप, वीरों का कैसा हो बसंत, इसे आप याद रखिएगा। ठीक, वीरों का कैसा हो बसंत। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसके बाद नेक्स्ट इनकी कुछ और भी रचनाएं हैं, जैसे कि उल्लास, झिलमिल तारे, मधुमेह प्याली, मेरा जीवन, झांसी की रानी की समाधि पर, इसका रोना, नीम, मुरझाया फूल, फूल के प्रति, चलते समय, कलह कारण, मेरे पथिक, ये मेरे पथिक ये वाला आपका इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक। मेरे पथिक, जीवन फूल, भ्रम, समर्पण, चिंता, प्रियतम से, प्रथम दर्शन, परिचय, अनोखा दान, अपेक्षा तुम, व्याकुल चाह, इसके बाद आराधना, पूछो, मेरा गीत, वेदना, विदा, प्रतीक्षा, इसके बाद विजयी मयूर, स्वदेश के प्रति विदाई, इसके बाद प्रभात तुम मेरे मन की जानो, इसके बाद बालिका का परिचय, इसके बाद स्मृतियाँ और सभा का खेल, ठीक। तो यहाँ पर आकर ये कंप्लीट होता है। इसके बाद अब हमें पढ़ना है बाल कृष्ण शर्मा नवीन के बारे में। बाल कृष्ण शर्मा नवीन, तो इसका सबसे पहला पॉइंट है, ये भारतीय संविधान निर्माण परिषद के सदस्य थे, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 1952 से 1960 तक भारतीय संसद के सदस्य भी रहे थे ये, ठीक। इसके बाद हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का स्थान दिलाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था, ठीक। तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में असीम योगदान के लिए 1960 ईस्वी में पद्म भूषण पुरस्कार, क्या पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, बाल कृष्ण की मातृभाषा कौन सी है, ब्रज भाषा है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 1921 से 1923 में प्रभाव पत्रिका का संपादन किया था। प्रभाव पत्रिका वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, इसे काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक। इसके बाद एक पत्रिका और है, उसे ही बताएंगे। रचनाओं के बारे में बात करें तो कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, क्वासी, उर्मिला, विनोबा स्तवन, प्राणार्पण, इसके बाद हम बिस्पाई जन्म के, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट पत्रिकाओं के बारे में बात करें तो दोनों ही पत्रिका आपकी इम्पोर्टेंट है, प्रभा और प्रताप, ठीक। इसके बाद कविता संग्रह की बात करें तो ये कुमकुम जो है वो कविता संग्रह है, ठीक, याद रखिएगा इसे। इसके बाद काव्य की बात करें तो उर्मिला, अपलक, रश्मि रेखा, क्वासी, विनोबा स्तवन, हम बिस्पाई जन्म के, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट इनकी कुछ कविताएं हैं, उन्हें देखना है, जैसे कि विद्रोही, क्रांति, विप्लव गान, हम अनिकेतन, ओ मजदूर किसान उठो, शिखर पर, प्रिय जीवन, नद अपार, सुनो सुनो ओ सोने वाले, डाले वाले, हम हैं मस्त फकीर, अपना मृदु गोपाल, राखी की सुध, मंद ज्योति, एक बार तो देखो, इसके बाद पराजय गीत, अरे तुम हो काल के भी काल, ठीक। इसके बाद मनोरथ, नारी, साजन लेंगे जोगरी, 42वें दुराब, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है अज्ञेय के विषय में, ठीक। इनका सबसे पहला पॉइंट वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में आता है, याद रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला पॉइंट है। इनका जो पॉइंटों में से जो पूछा जाता है, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो पॉइंट है वो आपका यही है, ठीक। तो इनका पूरा नाम क्या है,
तो आप याद रखोगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य यायन अज्ञेय। यदि अज्ञेय की बात की जाए कि ये अज्ञेय क्या है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ये अज्ञेय जो है ये इनका उपनाम है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ये हिंदी में प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। किसके? प्रयोगवाद के। ठीक, पूछा जाता है, याद रखिएगा, जब डीप में क्वेश्चन बनता है तब ये पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, तार सप्तक के प्रकाशन से। देखिए तार सप्तक जो है ये इम्पोर्टेंट रचना है इनकी, इसे याद रखिएगा। ठीक, तार सप्तक के प्रकाशन से उन्होंने हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया, जिसका विकास कालांतर में नई कविता के रूप में हुआ। ठीक, तो यहाँ तक आपको अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पर, इनकी कृति कितनी नावों में कितनी बार। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, इसके बाद कितनी नावों में कितनी बार को 1978 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक, इसके बाद यदि इनके काव्य रचनाएं की बात करें तो आंगन के पार द्वार, अरिओ करुणा प्रभा में, हरी घास पर छड़बर, इंद्रधनुष रौंदे हुए से, बाबरा अहेरी, इत्यलम, कितनी नावों में कितनी बार। ठीक, चिंता, पूरब, इसके बाद सुनहरे सवाल, पहले मैं सन्नाटे बुनता हूँ। ठीक, याद रखिएगा। इसके बाद है इनके उपन्यास हैं, जैसे कि शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी, नदी के दीप, इसके बाद निबंध संग्रह है त्रिशंकु, आत्म नेपद, सबरंग, आल बाल, इसके बाद भवंती, अद्यतन, आधुनिक साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य। ठीक, इसके बाद कहानी संग्रह है जयदेल, बेपथगा, परंपरा, शरणार्थी, कोठरी की बात। ठीक, इसके बाद अभी हमें और भी पॉइंट देखने हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत में अरे यायावर रहेगा याद, और इसके बाद एक बूंद सहसा उछली। ठीक, इसके बाद सप्तक हैं, ये पूछे जाते हैं, याद रखिएगा कितने सप्तक हैं ये पूछा जाता है आपसे। तो एक तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक और चौथा तार सप्तक। ठीक, इसके बाद नाटक है इनके, नाटक क्या है, उत्तर प्रियदर्शी। ठीक, इसके बाद संपादित ग्रंथ हैं आधुनिक हिंदी साहित्य। ठीक, पहला तार सप्तक और दूसरा तार सप्तक और तीसरा तार सप्तक, ये तीनों ही तार सप्तक जो हैं वो आपके संपादित ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं। ठीक, याद रखिएगा। इसके बाद रूपाम्बरा नए एकांकी। ठीक, इसे याद रखिएगा, नए एकांकी। ठीक, इसके बाद पत्र पत्रिकाओं का संपादन। ठीक, विशाल भारत ये कहाँ से निकलता था, तो कोलकाता से। ठीक, इसके बाद सैनिक ये कहाँ से निकलता था, तो आगरा से। दिनमान ये कहाँ से निकलता था, तो दिल्ली से। और प्रतीक पत्रिका ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, प्रतीक पत्रिका। ठीक, प्रतीक पत्रिका ये कहाँ से निकलती थी, तो इलाहाबाद से। ठीक, तो एवरी मेंस वीकली ये एक अलग है। ठीक, इसके बाद अन्य में देखते हैं, तो अन्य में ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नया प्रतीक ये क्या है, एक पत्र है, आपको पता ही है पीछे। सैनिक ये दैनिक समाचार पत्र है। ठीक, हिरोशिमा, हिरोशिमा क्या है, कविता है। ठीक, और ये तीनों की तीनों ही क्या हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को ही आपको याद रखना है। ठीक, तो इसके बाद आगे बढ़ेंगे, इनसे संबंधित कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उन्हें और देखेंगे, इसके बाद ये कंप्लीट होगा। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो इसके बाद हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने हैं इनसे संबंधित, जैसे कि सबसे पहला हमारे यहाँ पर पॉइंट है, इनके कलिष्ट शब्दों का प्रयोग करने के कारण इनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कठिन गद्य का प्रेत कहा है। और ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और डायरेक्ट पूछा जाता है, आपको याद रखिएगा इसे। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इन्हें व्यष्टि चेतना का कवि, व्यष्टि चेतना का कवि भी कहा जाता है। ठीक, कभी ये ना पूछा जाए तो ये पूछा जाएगा। और देखिए, जो आपके जितने भी आपके लेखक हैं, राइटर हैं, उनसे संबंधित जिनके उपनाम और उनकी उपाधियाँ, इनसे संबंधित यदि आपकी ने वो वीडियो ना देखा हो, वो क्लास यदि आपने ना देखी हो, तो आप वो क्लास ज़रूर देख लीजिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इनके उपनाम से संबंधित या इनके अन्य नाम से संबंधित या इनकी पदवी, इनको कौन सी पदवी मिली थी, तो इससे संबंधित आपका प्रश्न कोई भी पूछ लिया जाता है। ठीक, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इनकी प्रौढ़ रचना, जो कि प्रौढ़ रचना है वो कौन सी है, हरी घास पर छड़बर। ठीक, इसके बाद इनका लगभग सारा काव्य सदा नीरा, सदा नीरा जो कि 2 खंडों में है, ठीक, के नाम से संकलित हुआ है। ठीक, तो यहाँ तक आशा करते हैं कि आपको अच्छे से ये सारी ही चीज़ें समझ आ गई होंगी। यदि किसी प्रकार का यदि कोई डाउट है या कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जो भी आपका डाउट या कन्फ्यूजन होगा वो दूर किया जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास।